हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के न्यू टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कुवैत कलर ब्लाइंडनेस मेडिकल टेस्ट। जी हाँ, कुवैत मेडिकल टेस्ट कैसे होता है ये सबको तो आप जान ही चुके हैं हमारे वीडियो के ज़रिए से। और अगर मेरे आप सब्सक्राइबर हैं तो ऑलरेडी सबको पता है, और अगर सब्सक्राइबर नहीं ना तो भाई सब्सक्राइब कर लो और कुवैत मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड सारी वीडियो आप देख सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, कलर ब्लाइंड को लेकर के ये मेरी पहली वीडियो है। कलर ब्लाइंडनेस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस अगर आपके है तो कैसे पता करेंगे? क्या आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है? क्या आप जिस वीजे के तहत आ रहे हैं उस वीजे के तहत कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट तो होने वाला कुवैत में नहीं है? या आप गमका मेडिकल कराते वक्त क्या आपकी आंखों का टेस्ट होना है कि नहीं होना है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं क्या आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है। चलिए हम इस वीडियो और ऐप के जरिए से समझ लेते हैं, और इसका ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके घर बैठे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए हम पहले समझते हैं क्या आप और मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हूं। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर हम लोग आ चुके हैं। स्क्रीन पर आपको दिखलाया जा रहा है जिस तरीके से, इसमें क्या लिखा है आपको पहचानना है। ये तो बहुत इजी है, हमें लगता है ये 12 है और आगे और धीरे धीरे टफ होगा। और इस पर हम क्लिक कर देते हैं, यानी 12 वाले ऑप्शन पे, और ओके पर बटन दबाते हैं और इस तरीके से हम नेक्स्ट लेवल पर पहुँचेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा इसमें अंक है, और हमें लगता है यहाँ पर 8 है, और हम इस तरीके से 8 वाले अंक पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने आंखों की टेस्टिंग कर सकते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो भाई यहाँ मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में लगता है 29 है, और थोड़ा से टफ है, लेकिन 29 पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है ये, और इसी के साथ हम नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेवल में कौन सा क्वेश्चन आता है इसको हम देखेंगे। और यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं कि 5 लिखा हुआ है। और जब भी आप मेडिकल टेस्ट कराने जाएंगे आई का, तो इसी तरीके से आपकी टेस्टिंग होगी, कलर ब्लाइंड की भी, और भी जिस तरीके से आँख टेस्ट होती है वो भी टेस्ट होगा। तो हमने 5 वाले अंक को चुना और आगे बढ़े, और यहाँ पर हमें लग रहा है कि 3 है, और इस तरीके से हम इसको 3 वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और हमने क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। टोटल ये इस ऐप के ज़रिए से 17 क्वेश्चंस होते हैं और उनको सॉल्व करना होता है। ये 15 है, तो 15 पे ऑलरेडी क्लिक है पहले ही से, तो हम उस पर ही रहने देंगे और ओके का बटन दबाएंगे। और इसके आगे ये 74 है। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ दोहराते चलिए। और अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए, आगे और सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। यहाँ पे 74 पे मैंने क्लिक कर दिया, और 74 के बाद फिर आगे फिर बढ़ेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है आप लोगों के लिए, और शायद किसी के लिए कुछ भी नहीं। यहाँ पर हमें 6 लग रहा है, तो 6 वाले पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे 8, 9, 6 और नथिंग भी लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ नहीं दिखता है किसी में तो आप नथिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल में जो आया है क्वेश्चंस, ये 45 दिख रहा है मुझे। क्या आपको 45 दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे 45 नहीं दिखा। तो मैं 45 पे क्लिक कर दूँगा, और 45 पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट में भाई ये मुझे 5 दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिखता तो कमेंट ज़रूर करिए, मुझे भी पता चलेगा कि कौन सी गिनती आपको नहीं दिखी। और ये अगला लेवल जो है वो हमें लग रहा है कि ये 7 है, 7 है। तो 7 वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, और इसी के तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस के लिए, और धीरे धीरे टफ होता जाएगा। अब ये आपको बताना है कौन सा अंक है इस पे। मुझे लगता है कि ये 16 है, यानी कि 16 है, और 16 वाले पे हम चेक करके उसको क्लिक करेंगे और फिर आगे लेवल पे बढ़ेंगे। दोस्तों, इसी की तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अब देखिए ये बहुत ही लाइट हो गया, बहुत ज़्यादा धुंधला हो गया। मुझे लगता है 23 है या 73 है, 73 है फ़िलहाल। अब ये क्या हो गया यार, इसमें तो मुझे तो कोई गिनती नहीं दिख रही है। क्या आपको कोई गिनती दिख रही है? अगर दिख रही है तो बताइए, नहीं दिख रही है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा भाई, मुझे भी पता चले कि यार इसमें है क्या चीज़।
ये तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है भाई। हरा कलर पे अगर मैं गौर कर रहा हूँ तो यहाँ 564 नथिंग पे मैं क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखा भाई। और फिर से उसी की तरीके से यार मैं अगर हरे पे गौर करता हूँ तब भी कुछ नहीं दिख रहा है, अगर रेड पे गौर करता हूँ तो रेड पे भी नहीं दिख रहा है। तो शायद मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा था। मैं तो भाई नथिंग पे ही लगाऊंगा अगर ऑप्शन इस तरीके से आएगा तो भाई इसमें आपको क्या दिखा क्या नहीं दिखा, अगर कुछ इसमें दिखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और लोगों को भी पता चले कि इसमें कुछ दिखा है कि नहीं दिखा है। फ़िलहाल मुझे तो नहीं दिखा, मैं नथिंग पे क्लिक करता हूँ भाई। और इस तरीके से नथिंग पे मैंने क्लिक कर दिया, आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही साफ़ और क्लियर दिख रहा है, 26 लिखा हुआ है भाई। 26 पे मैं क्लिक कर दूंगा। और इसके अलावा भाई मुझे दिख रहा है, हाँ 26 हो गया। और ये 42 बहुत ही ईजी वे में दिख रहा है, मैं ईजी वे में 42 पे क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद देखते कौन सा क्वेश्चन आता है मेरे सामने। तो फिलहाल यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट रिज़ल्ट आ गया, योर स्कोर 100%, यू पास द टेस्ट। भाई मैं इस टेस्ट को पास कर लिया हूँ। अगर मेरे साथ आप भी जुड़े रहे हैं इस वीडियो की इतने देर तक तो आप भी टेस्ट को पास कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट अगर आपको ना दिखा हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे यानी गिनती नहीं दिखी। इसके अलावा चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या हम पास हो पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे ये 12 दिख रहा है और मैंने 12 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। इसी के साथ मुझे ये 8 दिख रहा है और 8 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दी। ये 29 है और 29 पर मैंने क्लिक कर दिया। और इसी के साथ ये 5 है और 5 पे मैं क्लिक करूँगा। और फिर ये 3 दिख रहा है और 3 पर मैं क्लिक करूँगा। अब जल्दी जल्दी मुझे करना, ये 15 है, 15 पर क्लिक करूँगा। और जल्दी जल्दी में आंसर ये 74 है, 74 पे क्लिक करूँगा। और इसी के साथ 6 है ये भाई, और ये 6 पर क्लिक करूँगा। और 45 है और इसके अलावा नेक्स्ट आंसर जो आ गया यानी कि ये 5 है। और इसके अलावा आगे जो आएगा 7 है, यानी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। 16 है ये भाई, 16 पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। और इसके अलावा 73 है ये ऑप्शन। और ये ऑप्शन ये भाई नथिंग है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं नथिंग पे क्लिक करूँगा। और ये भी नथिंग है, मुझे यहाँ पे भी नहीं दिखा कुछ। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ 26 है, 26 पे मैं क्लिक कर दिया। जल्दी जल्दी देखते हैं कौन सा आंसर सही होता है। 42 है भाई, 42 पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कितने परसेंट ये, और ये 100% भाई रिजल्ट पास हो गए। तो इसी के साथ कलर ब्लाइंडनेस आज चेक हो चुका है। चलिए और जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ने इस वीडियो क्लिप के जरिए से समझ लिया कि कलर ब्लाइंड न मैं हूँ और न आप हैं। लेकिन अगर किसी को भी इस वीडियो क्लिप से किसी को दिक्कत हुई हो कुछ नंबर्स जानने के लिए, तो भाई उसके लिए भाई आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो बहुत सारे ऐप मिलेंगे। और जिस वीडियो क्लिप को मैंने उठाया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप प्ले स्टोर से जाकर के डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा जिस पे मैंने आपको प्रैक्टिस करके बताया है। तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कुवैत देश में अगर आप आ रहे हो तो आपके वीज़े पे कलर ब्लाइंड का टेस्ट तो नहीं है। क्या आप कुवैत देश में जब भी एंट्री करोगे तो क्या कुवैत में मेडिकल टेस्ट के दौरान आई का टेस्टिंग देनी है कि नहीं देनी है? ऐसे कौन कौन से वीज़े हैं, कौन कौन सी जॉब है, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। या आप जिस भी शहर में रह रहे हो जहाँ पर भी आप गमका मेडिकल करा रहे हो, तो क्या गमका मेडिकल के दौरान आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा पूरी बॉडी का, उसके अलावा क्या आँखों की टेस्टिंग होगी कि नहीं होगी? और अगर आई की टेस्टिंग है तो कलर ब्लाइंडनेस आप हैं कि नहीं है, या नज़र कमज़ोर है या सही है, कैसे कैसे पता करेंगे? दरअसल दोस्तों अगर आप कुवैत देश में ड्राइवर्स की जॉब के लिए आ रहे हो तो भाई ड्राइवर्स की जॉब के लिए जब भी आपका वीज़ा जाता है, इंडिया जाता है, जब भी आपके घर जाता है, तो आप जब उस पर गमका मेडिकल कराते हो तो उस दौरान आपकी पूरी बॉडी की जाँच होने के अलावा आपकी आई टेस्टिंग भी होना बहुत ही ज़रूरी होती है। अब दरअसल दोस्तों आई की टेस्टिंग होगी, कहीं आपकी नज़र कमज़ोर तो नहीं है, या आपको कलर ब्लाइंड तो नहीं है, या आपका दूर का नज़दीक का दिखता तो नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपका जो चश्मा होगा वो चश्मा ऑलरेडी अगर आप लगा के गए हैं और अगर आपको दूर का नज़दीक का कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है और आप चश्मा लगाए हैं तो आपकी
टेस्टिंग जो होगी उस मेडिकल के दौरान तो चश्मा लगा के ही होगी। लेकिन अगर उस दौरान आपने चश्मा नहीं लगाया है तो आपकी मेडिकल टेस्ट का जो सिस्टम है तो बगैर चश्मे का ही होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं कुछ ना कुछ नज़रों में प्रॉब्लम आ जाती है जिससे दिक्कतें हो सकती है। तो मेडिकल के दौरान गमका मेडिकल में अगर आप अनफिट हो गए तो कुवैत देश का आपका जो वीज़ा था वो अनफिट की कैटेगरी में चला जाएगा, फिर आप कुवैत देश में एंट्री नहीं कर सकते और फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर वो बंदा किसी भी और काम के लिए कुवैत देश में एंट्री करना चाहता है तब भी न्यू वीज़ा निकलने में उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी या बहुत तगड़ा कोई वास्ता होगा तभी उसका निकल सकता है, तो दोबारा वीज़ा नहीं निकलता है और बड़ी मुश्किल है, फिर दूसरी कंट्री में ट्राई कर सकता है। लेकिन उस ड्राइवर की जॉब के लिए, क्योंकि गल्फ़ में कहीं भी जाएंगे तो आई टेस्टिंग आपका गमका मेडिकल के दौरान इंडिया में ही हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है और कुवैत देश में एंट्री कर चुके हैं ड्राइवर्स की जॉब के लिए। तो दोस्तों आपका मेडिकल तो हुआ होगा, लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे यार मेरा तो सिर्फ कुवैत में जैसे मेडिकल का प्रोसेस है वैसा ही हुआ है, कोई इसमें तो अलग है नहीं, ये तो भाई अलग ही बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनने लगेगा उसके पहले जो डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स और अपॉइंटमेंट का सिस्टम जब रेडी हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए अपॉइंटमेंट आपका 25 तारीख को है तो आज से आप जो हैं या 2-4-5 दिन बाद से आपका कागज़ रेडी हो गया, उसके बाद फिर आप ड्राइविंग स्कूल में जा सकते हैं, आप ड्राइविंग कर सकते हैं। आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट होगा, वो रखना साथ में बहुत ज़रूरी है। तो इस दौरान वो डॉक्यूमेंट्स को अगर आप तैयार करवा रहे हैं आपके कफील या आपके साथ में जो भी है, तो उस दौरान भाई आई की टेस्टिंग होती है। आई की टेस्टिंग नज़दीक और दूर की दोनों की होती है, इसके अलावा कलर ब्लाइंड की भी होती है और ये छोटा सा प्रोसेस होता है। कुछ मेडिकल टेस्ट के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती जिससे अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि हाँ बंदे की आँख ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती है तो वो पूरी तरीके से जांचते हैं, परखते हैं। अगर कमी दिखी किसी को भी तो वो लाइसेंस बनने के लिए ऑथराइज्ड नहीं होते, लाइसेंस बनने के लिए परमिशन नहीं देते कि आप ड्राइविंग करें कुवैत में। हाँ कोई और जॉब कर सकते हैं लेकिन ड्राइविंग नहीं कर सकते और आपका लाइसेंस भी नहीं बनेगा। वैसे फिलहाल गमका मेडिकल के दौरान इंडिया में ही इस चीज़ की जांच हो जाती है बखूबी और बहुत से लोग अनफिट भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कुवैत में ड्राइवर्स की जॉब के लिए आ रहे हैं, टेलर्स की जॉब के लिए आ रहे हैं, तो आपको प्ले स्टोर पर जा करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ऐप को प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं है तभी आप ड्राइवर्स की जॉब पर आइए और या टेलर की जॉब पर जिस तरीके से आ रहे हैं तब आइए, क्योंकि मेडिकल में आपकी आई टेस्टिंग होगी। अगर कुवैत में बच गए तो कुवैत से आने से पहले इंडिया में ही इतने प्रोसेस आपको करना पड़ेगा कि वहीं से भी अनफिट हो सकते हैं। तो अगर आप इन 2 वीज़े के तहत आ रहे हैं तो पहले से ही जांचना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अनफिट ना होने पाएँ। इसके अलावा दोस्तों कुवैत देश में जब आप एंट्री कर रहे हैं कोई और हमसे बातें छूट गई है, कोई वीज़े के तहत कलर ब्लाइंड का टेस्ट होता है हमको नहीं पता है, तो भाई कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारी भी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो सके। इसके अलावा दोस्तों कलर ब्लाइंड को लेकर के आप प्रैक्टिस करिए और जो भी डॉक्टर्स वगैरह दिखाइए वैसे फ़िलहाल जो भी करना हो करिए। हम कोई ट्रीटमेंट कोई सोल्यूशन इसका नहीं दे सकते, बशर्ते बस रास्ता बता सकते हैं। इसके अलावा कुवैत में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो भाई टेलर की और ड्राइवर की जॉब के पहले भाई अपनी आई की टेस्टिंग और अपने कलर ब्लाइंड को ज़रूर चेक कर ले। और अगर मेडिकल करा रहे हैं तो मेडिकल कराने से पहले प्री मेडिकल करा के देख ले कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भाई मोस्ट वेलकम आपका, आप भाई कुवैत देश में आइए, आपका स्वागत है, कोई परेशानी नहीं होगी और आराम से आपका हर काम यहाँ पर हो जाएगा। तो कुवैत मेडिकल टेस्ट के दौरान होने वाली ये आई टेस्टिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है इन 2 वीज़ों के हिसाब से, हमारी जानकारी के हिसाब से। और फिलहाल अगर कोई और अपडेट बाकी रह गई है, कुछ चीज़ें आप समझ ना पाए हो या कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई है तो भाई कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए मिलते हैं।